गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को बताएंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति है, यानी प्रूफ ऑफ द गाउस थ्योरम। कैसे हम लोग गाउस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, तो हम कूलॉम के नियम से गाउस के नियम को प्रूफ करेंगे। तो इसमें आपकी तीन स्थिति होती है। फर्स्ट स्थिति हम लोग आपको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो गाउस के नियम से कूलॉम के नियम हम लोग मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है। सोचिए कि आपका एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का जो पृष्ठ है क्षेत्रफल है वो S है, और इस पृष्ठ के अंदर किसी पॉइंट O पे प्लस Q आवेश है, पॉइंट O पे प्लस Q आवेश है। और इस बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल एवं, जिसको हम लोग कहते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल एवं ds है। और इस ds का क्षेत्रफल सदिश जो है वह आपके इसके लंबवत जो है, ये ds है, इस पृष्ठ के लंबवत है। क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, और ये आपका क्षेत्रफल ds है। ये छोटा सा क्षेत्रफल एवं ds है। इस बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु P है, और इस P का क्षेत्रफल एवं ds है, और इसका क्षेत्रफल सदिश ds जो है इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब यहाँ से इस बिंदु O से इसकी दूरी को मान लेते हैं r है। क्या मान लिया? यानी यहाँ बिंदु O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो r है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र O पे बना घन कोण लेंगे हम लोग, बना घन कोण लेते हैं। तो ये आपका बना घन कोण हम मान लेते हैं d ओमेगा है। क्या मान लेते हैं? d ओमेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा पूरा जो बंद पृष्ठ है एक निर्वात y में रखा गया है, और तो इस तरह से हम मान लेते हैं इसका जो चीज है। अब कूलॉम के नियम के अनुसार जो है, कूलॉम ने बताया था कि कोई प्लस या कोई आवेश जो है, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर होती है तो मान लीजिए E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। ये कूलॉम के नियम से होता है, और ये इसकी जो दिशा होती है वह OP की दिशा में बाहर की तरफ होती है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। और ये मान के चलते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह आपका इस ds से थीटा कोण आता है। क्या मान के चलते हैं कि ds से थीटा कोण आता है। तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियम से हो गया। अब आपको ये है कि इस छोटे से क्षेत्रफल के माध्यम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इस छोटे से माध्यम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi e जो होता है वह आपका होता है E डॉट ds होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे d phi इक्वल हो जाएगा आपका E डॉट ds cos थीटा हो जाएगा। E डॉट ds cos थीटा हो जाता है। d phi इक्वल हो जाता है, या आपका d phi इक्वल टू हो जाएगा E डॉट cos थीटा हो जाता है यहाँ पे। अब इस ये जो है आपका ये d phi E की वैल्यू हो जाती है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 से E का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी E की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन QR², इसका वैल्यू इसमें रखेंगे। तो d phi E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r² इंटू ds cos थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका Q, यहाँ Q का 1 में मल्टीप्लाई Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा। यहाँ पे ds cos थीटा जो होता है ये छोटा से क्षेत्रफल एवं के माध्यम में बना घनकोण d ओमेगा होता है। यानी क्योंकि ये d ओमेगा जो होता है वह d cos थीटा ds cos थीटा अपॉन r² होता है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग d ओमेगा लिख सकते हैं। यानी d phi इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा। ये हो जाता है d ओमेगा होता है, यानी छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इसका
अगर ये पूरे पृष्ठ के माध्यम से, इस पूरे पृष्ठ के माध्यम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ के माध्यम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो निकल जाता है। तो चलिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और यहाँ यस लेंगे पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा हो जाता है। और आपको पता है डी फाई इक्वल टू इसका फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे यस यानी पूरे तो निकालेंगे हम लोग, पूरे पृष्ठ के माध्यम से इसका समाकलन हम लोग कर रहे हैं। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन ये आपका हो जाता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ यस और डी ओमेगा हो जाता है। यानी ये जो डी ओमेगा जो दिया गया आपको दिया गया है, ये पूरे पृष्ठ के द्वारा इस पे बना घनफोड़, ओ पे बना घनफोड़ 4 पाई के बराबर होता है। यानी पूरे पृष्ठ के माध्यम से केंद्र ओ पे बना हुआ जो घनफोड़ होता है इतना होता है डी ओमेगा, ये बता रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग 4 पाई ले सकते हैं, क्योंकि 4 पाई के बराबर होता है। तो यानी फाई इज इक्वल हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान एप्सिलॉन 0, या इसको लिख सकते हैं 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यही आपका गॉस का नियम भी होता है। गॉस का नियम ये कहता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी हमारा नेट आवेश होता है, वह नेट उसका वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वो वैद्युत फ्लक्स उस नेट आवेश के 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही आपका गॉस का नियम है जो कूलॉम के नियम से हमको सिद्ध किया है। थैंक यू।